नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप अम्बिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निःश्वास का वाचन और अर्थ जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको बताया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले आपने देखा जो गद्य खंड गया है, दो जो है से गद्य खंड जा चुके हैं। तो उसमें जो है गौरवटु का विशेषता जो था वो सब गौरवटु की विशेषताएं आपको बताई गई कि षोडश वर्ष देशीय कम्मुकंठ आयत ललाटा सुबाहु विशाल लोचन च आसीत। अब इसके बाद आप देखेंगे क्या है जो कुटी है, कुटी की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके आसपास क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कदली दल कुंजायित से, कदली दल यानी केले का जो वृक्ष है, तो केले के जो वृक्ष से वो ढकी होने के कारण, ज़्यादा वृक्षों के कारण कुंज के समान जो प्रतीत हो रही है, तो केलों के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली एतत् कुटीरस्य समन्तातः, इस कुटी के चारों ओर पुष्प वाटिका थी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा वृक्ष था, तो केले का वृक्ष था। कुटी के पास कौन सा वृक्ष था? केले का वृक्ष था। कदली दल, कदली यानी केला, दल तो वैसे तो पत्ता होता है, लेकिन अभी पत्तों का मतलब वृक्ष ही है क्योंकि बहुत सारे पत्ते हो गए हैं। तो केले के जो पत्ते हैं वृक्षों से कुंजायित, तो वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज से प्रतीत होने वाली एतत् कुटीरस्य, इस कुटी के समन्तात यानी चारों ओर, इस कुटी के चारों ओर पुष्प वाटिका थी। तो कुटिया के चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उसके जो आसपास कौन से वृक्ष हैं, तो कदली दल यानी केले के वृक्ष से हैं। तो केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण इस कुटिया जो है वो कुंज के समान प्रतीत होती है और कुटिया के चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका है। क्लियर? आगे चलते हैं। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम, पूर्वतः यानी पूरब में, परम पवित्र अर्थात अत्यधिक पवित्र, पानीयम पानी वाला, पर सहस्त्र पुंडरीक पटल यानी हजारों श्वेत कमलों से परलसित यानी व्याप्त, और पतत्रिकुल कोजित पोजितम परह पूरितम सरह आसीत, और पक्षियों से कूजित, पक्षियों के समुदाय से, पतत्रिकुल कुल मनी समूह, तो पक्षियों के जो समूह है उसके कूजन से पूजित, पयः पूरितम सरह आसीत, पानी से भरा हुआ सरोवर था। तो कहाँ था? पूर्व में, ध्यान रखेंगे पूर्व दिशा में। तो पूर्व में परम पवित्र अर्थात अत्यधिक पवित्र पानी वाला, जल वाला, परस सहस्त्र यानी हजारों, पुंडरीक पटल श्वेत कमलों से परलसित व्याप्त, और पतत्रिकुल यानी पक्षियों के कुल से कूजित, पक्षियों के समूह से कूजित, और पूजितम पयः पूरितम सरह आसीत, और पयः पूरितम यानी जल से भरा हुआ सरोवर था, अर्थात वहाँ श्वेत कमल थे सरोवर के अंदर और पक्षियों का समूह कलरव कर रहा था, और जो जल था वो परम पवित्र था। और दक्षिणतः च एको, दक्षिणतश्च एको आपकी हो रही है वृद्धि संधि। तो दक्षिणतः च एको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंड आसीत। और दक्षिण में क्या था? ये तो पूर्व की बात हो गई। पहली बात तो कुटिया के चारों ओर क्या थे? वृक्ष थे, और केले के जो है वृक्ष और पुष्प वाटिका चारों ओर थी। और पूर्व में हो गया जल, तालाब, जल से भरा हुआ परम पवित्र। और दक्षिणतः, दक्षिण में क्या था? निर्झर झरझर ध्वनित दिगंतर, दक्षिण में निर्झर झरझर की ध्वनि करने वाला
फल पटलास्वाद यानी फल के खाने से, फल समूह के खाने से चपलित चंचु, चंचल चोंचों वाली, फल समूह के खाने से, फल समूह के आस्वादन से चंचल चोंच वाली, पतंग कुला यानी पक्षियों के जो समूह हैं, आक्रमणाधिक पक्षियों के ज़्यादा आने जाने से, पक्षियों के अत्यधिक निवास करने से, विनत शाख शाखे समूह, विनत यानी झुके हुए शाखाओं वाली, व्याप्त सुंदर कंदरह पर्वत खंड आसीत, उससे जो है व्याप्त सुंदर कंदरा यानी पर्वत गुफा, सुंदर पर्वत गुफा से युक्त पर्वत खंड था, पर्वत का टुकड़ा था, पर्वत खंड था। तो गुफाओं वाली जो है आप कह सकते हैं एक पहाड़ी थी। तो ये पक्षियों के जो समूह था, तो फल समूह के भक्षण से, चंचल चोंचों वाले पक्षियों के बैठने से, आक्रमण से अर्थात उठने बैठने से, अत्यधिक झुकी हुई शाखाओं वाली वृक्षों से समावृत सुंदर गुफाओं वाली एक पहाड़ी थी। यावदेश ब्रह्मचारी बटुह अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्यो अपरः तत् समानवयाः कस्तूरिका रेणुरूषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरा गुरुच्छोद छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंध पटलैः उन्निद्रयन्यु निद्रा मंथराणि कोरकनि निकुरम्ब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटित समुपसृत्य निवारयन् गौर बटुम एव अवादीत। तो देखते हैं इसमें जो है श्याम वर्ण का जो ब्रह्मचारी है उनकी जो है बहुत विशेषताओं आप देखेंगे। तो यावद एष ब्रह्मचारी बटुह अलिपुंजम उद्धूय, अब यहाँ क्या है, जो एष ब्रह्मचारी है ये गौर वर्ण का ब्रह्मचारी है, अर्थात गौर सिंह है, गौर बटु है, गौर सिंह है आप कह सकते हैं। तो यावद एष ब्रह्मचारी बटुह अलिपुंजम उद्धूय, ये जो ब्रह्मचारी है अर्थात गौर सिंह जो है अलिपुंज यानी भौरे के समूह को उड़ाकर कुसुम कोरकान अवचिनोति, पुष्पों की कलियों को चुनता है, कुसुम कोरकान अवचिनोति पुष्पों की कलियों को चुनता है। तावत तस्यैव सतीर्थ्यो, त्यों ही जब जैसे ही वो ब्रह्मचारी बालक भौरों के समूह को उड़ाकर कुसुम कोरकान यानी जो पुष्पों की कलियों को चुनता है, त्यों ही उसी का सतीर्थ यानी सहपाठी अर्थात सहपाठी साथ में अध्ययन करने वाला, अपरः दूसरा, तत्समान वय उसी के समान आयु वाला, आपने देखा था वर्ष षोडशीय 16 वर्ष का, तो ये भी उसी अवस्था का है। कस्तूरी का रेणु रूषितिव, कस्तूरी के धूल से सने हुए के समान, श्याम वर्णमाला कस्तूरी की धूल से रूषित यानी सने हुए के समान, श्याम वर्णमाला अर्थात उसने जो है कस्तूरी का अपने जो है लेप लगा रखा है। चंदन चर्चित भाला, और चंदन का लेप अपने मस्तक पर लगा रखा है। तो चंदन चर्चित भाल वाला, अब ये सब श्याम वर्ण की विशेषताएं हो रही हैं। जो श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी है या श्याम बटु कह सकते हैं, श्याम सिंह कह सकते हैं। कर्पूरा गुरु, और कपूर और अगुरु से छोदत छुरित वक्षो बाहुदंड, वक्ष और बाहु अर्थात वक्षस्थल और भुजाओं पर उसने जो है कर्पूर और अगुरु का लेप लगा रखा है। उसको जो है आप कह सकते हैं कि ऐसा लेप जैसा कर लिया है। सुगंध पटलई है, उन्नद्रन्यु निद्रा मंथराणी, और सुगंध समूह से, तो ये सब मिल करके एक अलग प्रकार की सुगंध उत्पन्न कर रहे हैं। जो कस्तूरी का रेणु है, कस्तूरी को जो धूली है, और चंदन है, और कर्पूर और अगुर है, तो ये चारों चीज़ों की जो सुगंध है, तो सुगंध के समूह से
निद्रा से अलसाए हुए कोर कनि कुरम्ब का अंतराल। जो ये भ्रमर समूह हैं, निद्रा से अलसाए हुए पुष्पों के जो अंदर हैं, जो कलियों के अंदर हैं, निद्रा से अलसाए हुए कलियों के अंदर जो भौरों का समूह है, सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटित को समुपसृत्य, उनको जो है सोते हुए को, भ्रमर समूह जो है, भ्रमर समूहों को सोते हुए को शीघ्र ही हटाता हुआ, निद्रा से जगाकर हटाता हुआ, और गौरवटुम एव आवादित, गौरवटु से इस प्रकार बोला, शीघ्र ही उसके पास जाकर हटाता हुआ गौरवटु से बोला। पुनः देख लेते हैं। यावदेश ब्रह्मचारी बटुः अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति। जो ही वह ब्रह्मचारी बटु अलिपुंज यानी भौरे के समूह को उड़ाकर, कुसुम यानी ये अर्थात आप पुष्प जो है, तो पुष्प के जो कलियां हैं उसको जो है चुनता है, तब तक उसी का सहपाठी दूसरा उसी के समान आयु वाला, कस्तूरी के रेणु से रूषित श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भाल वाला, कर्पूर और अगुरु से अपने वक्ष और बाहु पर धारण करने वाला, लगाने वाला, कर्पूर और अगुरु से जो है अपने वक्षस्थल और बाहु को सुशोभित करने वाला, सुगंध समूह से निद्रा से अलसाए हुए कोरकन अर्थात जो कलियां हैं, तो कलियों के अंदर जो भौरे हैं, भौरों को, सोते हुए भौरों को जगाता हुआ, शीघ्र ही उसके पास जाकर हटाता हुआ, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो गौर जो है ब्रह्मचारी है, शीघ्रता से उसके पास आता है, गौर ब्रह्मचारी के जो है पुष्प चयन के लिए हटाता हुआ गौर बटु से बोलता है। मतलब वो पुष्प चयन से उसको हटाता है गौर ब्रह्मचारी को, अर्थात गौर बटु को या गौर सिंह को। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। अगले 60 वीडियोस में आपको दिए दी जाएंगे जो अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे गौर सिंह की विशेषताएं, श्याम सिंह की विशेषताएं, और भी जो महत्वपूर्ण गद्य खंड हैं वो आपको 60 वीडियो से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय मित्रों।